Good morning and Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. Today आज हम जो लेक्चर लेंगे वो समरी के बारे में स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। पिछले लेक्चर में हमने इस पोएम की रीडिंग की थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, इसकी हमने रीडिंग की थी। वन बाय वन स्टैंजा हमने उसकी रीडिंग की थी, उर्दू तर्जुमा किया था कि इस पोएम में शायर क्या कहता है। लेकिन आज हम इसी पोएम की समरी करेंगे। And for the students of ADGAT, it is totally a new thing. समरी क्या होती है ये आप लोग फर्स्ट टाइम सीखेंगे। समरी एक्चुअली इसका उर्दू में कहते हैं क्लासा। जैसे आप उर्दू में एक नज़म का क्लासा करते हैं, उसका लिखते हैं, इसी तरह उसको हम समरी कहते हैं। पोएम की समरी होती है, उसमें क्या होता है कि आप एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं पोएम के बारे में कि पोएम में शायर क्या कहता है, पोएट क्या कहता है, वो क्या देखता है, किधर जाता है। इसको आपने एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखना होगा। इसको आपने पोएम में बल्कि पैराग्राफ में लिखना होगा। दैट इज कॉल्ड समरी। इसको आपने समरी लर्न करनी है। और टेंस यूज इन समरी, मोस्टली जो समरी में टेंस यूज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दी जाती है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको पता है कि इसमें सिंगुलर नाउन में वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म और एस ऐड किए जाते हैं। द पोएट सेज, ही वॉचेस, ही गोज, ही लिसन्स, he admires, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस लगाना होगा सिंगुलर नाउन में। इसमें पोएट के बारे में बताना है कि पोएट क्या देखता है, पोएट क्या कहता है, तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। अब जब आपने पोएम लर्न करनी है तो उसमें आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि जो टेंस यूज हो रहा है दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको बता दूं, द पोएट टचेस सिंगुलर नाउन है और इसमें टच के साथ यस लगाया है। He portrays, he reaches, the poet stops, his horse finds, he shakes, the poet wants, he conveys। इन सारे सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। और जब आपने इसको लर्न करना है तो आपने ये माइंड में रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होना चाहिए। ये जब आपको समझ आ जाएगी तो आपको पॉइंट की समरी लर्न करने में इजी हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द समरी ऑफ दिस पॉइंट सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न द समरी। यू कैन ओपन योर समरीज। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। शाम के वक्त स्नोई इवनिंग है और जंगल के पास घूमना। इसमें जो है पोएम कैसे लिखा हुआ है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इज एन एक्सीलेंट पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक शानदार पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स। द पोएट टचेस, अगेन आपको बताना लगा, द पोएट टचेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है। द पोएट टचेस द स्काई ऑफ फेम ड्यू टू द ड्रामेटिक डिपिक्शन दैट कैप्चर्स द रीडर्स हार्ट। जो शायर है वो शोर की बुलंदियों को छूता है अपनी ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन की वजह से, जो कि पढ़ने वाले के दिल को छू लेती है। इन दिस पॉइंट, इस नज़म में, ही पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ अ कॉमन मैन हु इज ट्रैवलिंग टू हिज होम। इसमें जो शायर है एक कॉमन आम आदमी का कैरेक्टर बयान करता है जो कि शाम के वक्त अपने घर वापस जा रहा है। ही पोर्ट्रेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ अ कॉमन मैन हु इज ट्रैवलिंग टू हिज होम। ऑन हिज वे, अपने रास्ते में, ही रीचेस द डीप वुड्स, वो एक घने जंगल के पास पहुंचता है। ही रीचेस अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। He reaches the deep woods where, जहां he is captivated by the natural beauty of woods, जहां पे वो जंगल की कुदरती खूबसूरती से बहुत मुतासिर होता है। No other sound, कोई और आवाज except humming of easy wind and downy flakes can be heard। उस वक्त बहुत खामोशी होती है और सिवाय इसके कि जो स्नो फ्लेक्स गिर रहे हैं और जो शाम के वक्त हल्की हल्की हवा चल रही है, सिर्फ उसकी आवाज है। इसके अलावा कोई और साउंड वहां पे बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही है। नो अदर साउंड एक्सेप्ट हमिंग ऑफ इजी विंड, हवा के चलने की आवाज, एंड डाउनी फ्लेक्स, सॉफ्ट जो स्नो फ्लेक्स गिर रहे हैं, कैन बी हर्ड। इसके अलावा कोई और आवाज नहीं सुनी जा सकती। सेकंड पैराग्राफ, द पोएट स्टॉप्स हियर। द पोएट स्टॉप्स अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द पोएट स्टॉप्स हियर, शायर यहाँ पे लिखता है टू एंजॉय द चार्मिंग सीन, इस खूबसूरत नजारे को एंजॉय करने के लिए। हिज हॉर्स फाइंड्स इट, हिज हॉर्स फाइंड्स अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके घोड़े को ये बड़ा अजीब लगता है, फाइंड्स इट स्ट्रेंज टू
स्टॉप हियर, यहाँ रुकना उसको बड़ा अजीब लगता है। एट सच अ टाइम इस वक्त एंड he shakes again present indefinite tense and he shakes his harness bells impatiently, और वो अपने harness bells को शेक करता है, हिलाता है। गले में जो उसने बेल पहनी हुई है उसके ऊपर घंटियां लगी हैं, उनको वो शेक करता है। He wants to ask the poet why we are stopping here. He shakes his harness bells impatiently, बेसब्री से। The poet wants शायद चाहता है to absorb the beauty of woods, but he has many responsibilities to fulfill. शायद इस खूबसूरत नज़ारे को एब्जॉर्ब करना चाहता है, वो इसको अपने अंदर समाना चाहता है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है जिनको उसे पूरा करना है। The poet is thus in a dilemma. इस तरह जो poet है वो एक प्रॉब्लम में है, वो एक कंफ्यूजन में है, उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है। To live in the allure of nature, कि वो इस फितरत की कुदरत की आगोश में रहे, और remain in the realm of life, या वो जिंदगी की हकीकत में वापस चला जाए। यानी कि वो जंगल की खूबसूरती, शाम को स्नोफॉल हो रही है, जंगल के पास खड़ा हुआ, तो वो इस पूरे मंजर को बहुत ज्यादा मुतासिर होता है, उसको एंजॉय करना चाहता है, वो वहाँ पे रुकना चाहता है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको ऐसा करने से रोकनी है। अब उसके अंदर वो कंफ्लिक्ट है कि वो यहाँ पे खड़ा होकर ब्यूटी को एंजॉय करे, नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करे, या जाके अपनी आगे जिम्मेदारी पूरे करे। इज इन कॉन्फ्लिक्ट डिलेमा। Okay, last paragraph में no doubt this point is a praiseworthy effort of Robert Frost. इसमें कोई शक नहीं कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक नाकाबिले फरामोश एफर्ट है, कोशिश है। He conveys again present indefinite tense is used here. He conveys the lesson, वो एक lesson convey करता है that the world of fantasy is captivated but balance must be maintained between reality and imagination. वो ये मैसेज देना चाहता है कि हमें ठीक है इमेजिनेशन के अंदर भी रहना चाहिए, तखयलाती दुनिया में भी रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो एक रियल जिंदगी है, एक हकीकी जिंदगी है, उसके साथ भी हमें इन टच रहना चाहिए, दोनों में हमें बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। So that was the summary of poem. I hope you will find it easy to learn now. Thank you.